बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज 22 जून 2021 है और नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम सदक़ात की फ़जीलत के हवाले से मुख्तलिफ़ अहादीस का जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। वैसे तो सदक़ात की फ़जीलत के हवाले से कई कुतब तहरीर की जा चुकी हैं और सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों की तादाद में अहादीस हैं और दर्जनों कुरान मजीद की आयात इस हवाले से मौजूद हैं। चुनांचे डेफ़िनेटली एक मुख्तसर सी वीडियो में उन तमाम चीज़ों का अहाता करना कतई तौर पे नामुमकिन है, लेकिन चंद अहादीस में आप लोगों की खिदमत में पेश करता हूँ। उसके बाद यकीनन जो है आप जो है इस पे गौर फरमाएंगे, क्योंकि जब तक हम ज़िंदा हैं अल्लाह ताला की तरफ से एक मोहलत दी गई है। एक एक सांस को नेमत समझना है, एक एक सांस को इस दुनिया में, और इसको हमने जो है कीमती बनाना है और सदका जारिया की गर्ज से तमाम मुसलमानों को इस बात से आगाह करना है। नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं कसम उठाकर कहता हूँ, कसम खाकर कहता हूँ कि सदका देने से माल बढ़ता है, माल घटता नहीं है। यानी कि सदका देने से माल और दौलत में इजाफ़ा होता है, कमी नहीं होती। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वैसे ही फरमा देना काफ़ी था, 100% काफ़ी था, विदाउट एनी कन्फ्यूज़न। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खाकर क्यों फरमाया, इसकी अहमियत का हमें एहसास दिलाना था। और नाजरीन, ये बात याद रख लें कि दुनिया की तमाम सदाकतों को, तमाम सच्चाइयों को आप इकट्ठा कर लें, जहाँ पे दुनिया की तमाम सदाकतें ख़त्म होती हैं वहीं से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत और सच्चाई का आगाज़ होता है। तो अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसम खाकर फरमा रहे हैं, कसम खाकर फरमा रहे हैं कि माल बढ़ता है, घटता नहीं है, कम नहीं होता, तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न रह जाती है? कोई 1% भी क्या कोई कन्फ्यूज़न रह जाती है? और जिसके दिलो दिमाग में उसके बावजूद भी अगर कन्फ्यूज़न है तो मेरे ख़्याल में उसको शर्म आनी चाहिए, अपने आप को मुसलमान कहते हुए शर्म आनी चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कसम खाकर फरमा रहे हैं कि माल में इजाफ़ा होगा, कमी नहीं होगी माल और दौलत में। आप 100 रुपये देंगे, हो सकता है इन रिटर्न आपको 200 मिल जाए, हो सकता है आपको 700 मिल जाए। बाज़ रिवायात में 70 गुना वापस लौटाने की बात है, बाज़ रिवायात में 700 गुना वापस लौटाने की बात है अल्लाह पाक की तरफ से, ठीक है। और बाज़ रिवायात में 700 गुना से भी ज़्यादा वापस करके लौटाने की बात है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं इस कदर अजर दूंगा, इस कदर इजाफा करके वापस लौटाऊंगा आपको, अगर आप मेरे साथ तिजारत करेंगे। मेरे साथ तिजारत का मतलब क्या है कि मेरे नाम पे पैसा खर्च करोगे, यतीमों की मदद करोगे, कफ़ालत करोगे, मस्कीनों को खाना खिलाओगे, गरीब और मुस्तहिक लोगों में पैसा तकसीम करोगे, सदक़ात का एहतमाम करोगे, ज़कात का और खैरात का एहतमाम करोगे। खैर, एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात यह है नाज़रीन कि सुन लें, सदका देने से तमाम जिस्मानी बीमारियाँ ख़त्म होती है। हुक्म है कि अगर जिस्मानी बीमारियों का ख़ात्मा चाहते हो तो सदक़ात का एहतमाम किया करो। सिर्फ़ सदका देने से जिस्मानी बीमारियाँ ख़त्म नहीं होती, बल्कि कल्बी बीमारियां भी ख़त्म होती हैं। दिल की बीमारियों से मुराद क्या है कि गुनाहों की वजह से हमारा दिल जो है वो स्याह हो जाता है, जंग आलूद हो जाता है, तो वो गुनाह इस दिल से धुल जाते हैं और दिल के ऊपर जो है ना वो गुनाहों के असरात ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं और आप नेकी की तरफ राग़िब होना शुरू हो जाते हैं। एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाज़िर हुए और फरमाया कि मेरा दिल बहुत सख्त है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यतीमों को की कफ़ालत करो और मस्कीनों को खाला खिलाओ। और एक और हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यतीमों की कफ़ालत करने वाला और मैं जन्नत में इस तरह साथ होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 2 उंगलियों मुबारक की तरफ इशारा फरमाया। अब जन्नत में इस कदर कुर्बत अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर आपको नसीब होगी तो तमाम सदक़ात के फ़ायदे एक तरफ रख दें, सिर्फ़ ये एक जो शर्फ आपको हासिल होगा, मुझे हासिल होगा, किसी भी मुसलमान की सादत में नसीब होगा, तो क्या ये एक ही शर्फ काफ़ी नहीं है? बाकी भी तो देख लेना, बाकी जो एजाज़ात मिलेंगे, ठीक है, जो अजर मिलेंगे वो तो मैंने बता दिए। ये अजर बज़ात ख़ुद, ये इनाम बज़ात ख़ुद किस कदर बड़ा है। एक बात तो ये 4-5 अहादीस तो नाज़रीन ये हो गई। एक और हदीस सुन लें, उसमें यह है
कि एक शख्स अल्लाह पाक से फरमाएगा कि अल्लाह माल और दौलत में तो इजाफ़ा हो गया सदक़ात देने से, अब डर लगता है कि कहीं मौत बुरी ना आ जाए। तो अल्लाह पाक जवाब में फ़रमाते हैं कि सदका देने से मेरा गुस्सा ठंडा हो जाता है, अल्लाह का गुस्सा ठंडा हो जाता है और सदक़ात देने वाले को मैं बुरी मौत से महफूज रखूँगा। उसके बाद वो शख्स कहता है कि अल्लाह बुरी मौत से तो महफूज फरमा देंगे, लेकिन कब्र बहुत छोटी जगह है, उसमें सवाल व जवाब होंगे, कोई साथ नहीं होगा, तो वहाँ पे मेरे साथ क्या होगा। तो अल्लाह पाक फरमाते हैं कि सदका देना मेरा गुस्सा ठंडा कर देता है और सदक़ात जो है वो कब्र को ठंडा कर देते हैं, कब्र को भी ठंडा कर देते हैं सदक़ात का एहतमाम करने से। उसके बाद वो शख्स कहेगा या अल्लाह कब्र में भी आसानी हो गई, लेकिन क़यामत के दिन बहुत ज़्यादा सख्ती होगी, बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, सूरज सवा नेज़े पे होगा, वहाँ पे मेरा क्या होगा। तो अल्लाह पाक फरमाते हैं कि सदका देने वाले के सर सदका जो है वो साहिबान बन के क़यामत की गर्मी में आपकी हिफाजत करेगा, यानी बादल की सूरत में आपके सर के ऊपर चलता रहेगा, एक छतरी बना के जो है ना, जहाँ जहाँ भी वो मूव करेगा सदका देने वाला छतरी की सूरत में वो उसकी हिफाजत करेगा गर्मी से। तो आप मुझे बताइए, मामूली से सदका देने से, मामूली से सदका देने से कौन से अजर हैं जो अल्लाह पाक ने नहीं दिए। दुनिया में आपने अगर 100 रुपये दिया, आपको डबल 70-700 गुना वापस करके लौटा दिया, मुख्तलिफ़ सूरतों में जो आपके इल्म में भी नहीं होगा। इस कदर वसाइल आपको मुहैया हो जाएंगे, आप उसको अपनी जहानत का नतीजा समझेंगे, दरअसल वो अल्लाह पाक की तरफ से सदक़ात का एहतमाम अजर होगा आपके लिए। ठीक नाज़रीन, एक मामूली से अमल का इस कदर अजर, इस कदर सवाब, इस कदर एजाज़ात, इस कदर इनामात, इस कदर इकरामात, मुझे बताइए ना कि कौन सा अजर है जो एक सदक़े के लिए अल्लाह पाक आपको नहीं देंगे। कौन सा एक अजर है आपकी जिस्मानी बीमारियों से लेके, कल्बी बीमारियों से लेके, गुनाहों की मग़फ़िरत से लेके, इसके अलावा आपको वही माल जो है दुगना 70 गुना 700 गुना करके वापस लौटा दिया जाता है, कब्र ठंडी कर दी जाती है। वही सदका क़यामत के दिन आपकी हिफाजत करता है, दुनिया में मुसीबतें टालने का सबब बनता है। वही सदका जो अगर आप सदका देते हैं तो दुनिया में कई बड़ी मुसीबतें जो आप पे आने वाली होती हैं वो टल जाती हैं। ठीक है, कौन सा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत जन्नत में नसीब हो जाती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत आपको क़यामत के दिन नसीब हो जाती है, आपका दिल नरम हो जाता है। यानी मुझे बताइए, इंसानी जहन में कोई एक ऐसा पहलू है जो रह गया हो, कोई एक ऐसा शुबा सवाल है जो रह गया हो एक मामूली से सदक़े का एहतमाम करने से। नाज़रीन, इस पैगाम को आपने हर एक मुसलमान तक पहुँचाना है, कोई माने न माने, आपने सदका जारिया के गरज से सदक़ात की फजीलत अपने मुसलमान भाइयों को बतानी है। ठीक है, ये हमारा फ़र्ज़ है, ये हमने करना है काम, और बिल्कुल बबांगे दोहल करना है। ठीक है, खुफिया और एलानिया दोनों किस्म के सदक़ात का एहतमाम करना है। एलानिया इसलिए ताकि दूसरे लोगों को तरगीब हो सके, लेकिन नीयत आपकी रियाकारी की नहीं होनी चाहिए। आपकी नीयत ये हो अल्लाह पाक को, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह पाक की ज़ात को खुश करने के लिए हो। नाज़रीन, फ़िल वक्त इतना ही। इस किस्म के मौज़ूआत पे आपसे नशिस्त का एहतमाम होता रहेगा। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।